मुश्किल से भाग जाना आसान होता है कि मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमे में जहान होता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो और नए क्लास में और नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम कुसुम बातें। मैं आज आपके लिए लाया हूँ कि क्लास 6 हिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 8 के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ प्रश्न करा दिए हैं और आगे के प्रश्न में इस वीडियो में कराऊंगा, जो क्वेश्चन नंबर 11 से मैं कराऊंगा आपको। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अपने विषय में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन कौन सा नहीं सही है? तो ए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ये इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्तरीय विचारक का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति भी इस व्यक्ति की वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी कि सही नहीं है। उपयुक्त कथन ए बी सी सही है, परंतु डी गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। सत्यकाम जो उपनिषद के कई विचारों के विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया जाता था। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हुआ। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। उपयुक्त कथन ए बी सी सही, परंतु डी गलत है। जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था, न कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 13 जैन धर्म से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत होना था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें शंकराचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, केवल 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें जी सही है, 1, 2, 3, यानी कि सारे सही। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 बौद्ध और जैन के युग में कुछ अन्य विद्वानों की खोज कर रहे थे। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान प्राणीन ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की एक रचना संबंधित है भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, व्याकरण से संबंधित है। बुद्ध और जैन के युग में ही प्राणीन ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम से रखकर सूत्र बनाए थे, जो कि बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे थे तथा अष्टधाई नामक पुस्तक की रचना की थी, जो कि व्याकरण से संबंधित है। इस पुस्तक का आप नाम जरूर याद रखना, अष्टधाई पुस्तक। यह एग्जाम में भी आ सकती है। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है या सत्य है या है? जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन आवेशत नामक ग्रंथ से मिलता है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन, सद्कार है। इसी देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो ऑप्शन नंबर सी से जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन
अविशत नामक ग्रंथ से मिलते हैं। जैन अविशत की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों के भाषा के रीति रिवाज के काफी मिलते जुलते हैं। जरतुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार सद्वचन तथा सद्कार अर्थात हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादियों ईरान में आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए थे। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं जरथुस्त्र लोग। जातक कथाओं के संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था? जैन अनुयायियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा, दरबारियों कवि द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसमें से बी, जातक कथाओं वे कहानियों हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।